नमस्कार। आज मैं आप सभी को कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका और मेरुदंड से संबंधित सभी रोगों के लिए योगाभ्यास, घरेलू उपचार, एक्यूप्रेशर बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मेरुदंड, स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका, कमर दर्द होने के कारण बहुत से होते हैं। जैसे जो लोग का काम सामने झुक करके करने वाला होता है, या फिर जो लोग दिन भर सिर झुका करके लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर देखते हैं, ज़्यादा ऑफिशियल वर्क करते हैं, और जो लोग एक ही आसन में, एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर तक बैठते हैं, उनको मेरुदंड में कमर दर्द होता है, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। लेकिन इन सब से निजात पाने के लिए हमें योगाभ्यास करना पड़ेगा, और योगाभ्यास भी सबसे पहले खड़े होकर के। तो खड़े होकर के किए जाने वाले योगाभ्यास में सबसे पहले अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर के सबसे पहले तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। तिर्यक ताड़ासन में पैर को हल्का सा फैलाएंगे इस प्रकार, दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, हथेली आसमान की ओर, राइट साइड अपनी बॉडी को धीरे धीरे झुका देंगे। फिर धीरे से वापस ऐसे ही लेफ्ट साइड झुका देंगे, धीरे से वापस। इस प्रकार तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करें। फिर जब तिर्यक ताड़ासन हो जाए तो अगला आसन जो है वो है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में क्या करना है, दोनों पैर इस प्रकार रहेंगे आधे फीट के फासले में, दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रख लेना है, पूरी बॉडी को धीरे धीरे बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाना है, दायां हाथ बाएं हाथ के कंधे पे आ जाएगा, देखना सामने वाले हाथ की हथेली को। फिर वापस धीरे से दूसरी ओर से इसका अभ्यास करेंगे, और फिर वापस एक एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। ऐसे ही चेंज करके फिर धीरे से वापस। तो ये दूसरा आसन कटी चक्रासन। अगला आसन जो है वो है अर्ध चक्रासन। तो अर्ध चक्रासन में पैरों को इस प्रकार हल्का सा पास ले आएंगे, इस प्रकार से पैरों के बीच में मात्र 4 अंगुल का फासला, दोनों हाथ पीछे रख जाएंगे कमर पे, जितना हो सके उतना लंबी गहरी श्वास लेते हुए बॉडी को पीछे की ओर झुकाएं। फिर वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को पीछे की ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। छोड़ते हुए वापस। तो ये हो गए खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। अब जब खड़े होकर के किए जाने वाले आसन हो जाए तो फिर अपने स्थान पर वापस बैठ जाएंगे, और बैठ करके किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन मेरुदंड मतलब कमर के लिए जो है वो है अर्ध उष्टासन। अर्ध उष्टासन में क्या करना है, इस प्रकार धीरे से घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, और घुटने के बल खड़े होकर के दोनों हाथों को इस प्रकार कमर पे रख लें, और लंबी गहरी श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। अर्ध उष्टासन के पश्चात उष्टासन का अभ्यास करें। इसमें दोनों हाथ इस प्रकार सामने रख लेंगे जांघों पर, पीछे से दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ लेंगे, दायां हाथ ले जाएं पीछे से दाएं टखने पर रखें, बायां हाथ ले जाएं और पीछे से बाएं टखने पर रखें, देखें पीछे की ओर। फिर इस प्रकार धीरे से पहले बायां हाथ वापस आएगा, उसके बाद
दायां हाथ। ऐसे ही चेंज करके मतलब दूसरे पैर से इसका अभ्यास करें। फिर धीरे से वापस। यह हो गया उष्टासन और अर्धोष्टासन। फिर धीरे से इस प्रकार बैठ जाएंगे। और अब अगला आसन जो है वो है मज्जरासन। मज्जरासन में इस प्रकार दोनों हाथ सामने, पीछे से पैर इस प्रकार रहेगा और अपने बॉडी को नीचे दबाना है, देखना ऊपर की ओर है इस प्रकार। फिर दूसरी स्थिति में बॉडी को नीचे की ओर दबाएं, ऊपर की ओर ले जाएं और देखें नीचे की ओर। तो ये मज्जरासन। फिर इसी में एक आसन है जिसमें हमको क्या करना है, केवल पीछे से राइट पैर को उठाना है हवा पे और उठा करके इस प्रकार फोल्ड करना है। फिर धीरे से वापस ऐसे ही चेंज करके करेंगे, मतलब दूसरे पैर से। फिर धीरे से वापस। फिर अब इसी की अगली स्थिति में, आसनों की कड़ी में, अपनी बॉडी को इस प्रकार जितना हो सके हाथ सामने रख करके पीछे की ओर, मतलब पैर फैलाएंगे और इस प्रकार से बेंड करेंगे, कमर को नीचे की ओर पूरा स्ट्रेच करेंगे। फिर वापस, फिर धीरे से पीछे की ओर ले जाएंगे और पूरे कमर को स्ट्रेच करेंगे। फिर धीरे से वापस। तो ये बैठ करके किए जाने वाले आसन। अब ऐसे ही है कुछ पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन जो है वो है इस प्रकार से मकर आसन। मकर आसन में इस प्रकार दोनों हाथों को थोड़ी पर रख लेंगे, पीछे से राइट पैर को फोल्ड करेंगे, फिर वापस लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, वापस। फिर ऐसे ही दोनों पैरों को जोड़ लेंगे और दोनों पैरों से एक साथ इस प्रकार से मकर आसन का अभ्यास करेंगे। जिनको कमर में ज़्यादा पेन होता है, कमर में ज़्यादा दर्द रहता है, वो इस प्रकार से दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास ना करेंगे, वो केवल सिंगल पैर से, मतलब एक एक पैर से ही इसका अभ्यास करें। फिर जब इस प्रकार मकरासन का अभ्यास हो जाए तो दोनों हाथों को इस प्रकार चेस्ट के बाजू में रख लेंगे। अपना जो मस्तिष्क है वो ज़मीन से लग जाएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे, देखेंगे आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः इसका अभ्यास करते हैं। फिर इसकी दूसरी स्थिति में बायां हाथ सामने रख लेंगे, लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर अपना राइट हैंड, उसके ऊपर अपना हेड रख लेंगे। अब इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन जो है वो है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन में क्या करना है, दोनों हाथ इस प्रकार छाती के बाजू में, पीछे से दोनों पैर फैल जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे से लेफ्ट साइड से राइट पैर को देखने का अभ्यास करें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे ही चेंज करके, मतलब दूसरी ओर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस
एक एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। लास्ट एक बार और। तो यह हो गया तिर्यक भुजंगासन। अब अगला आसन जो है वो है विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन में हमें क्या करना है, अपना जो लेफ्ट हैंड है वो इस प्रकार कमर पे रख लें, राइट हैंड सामने रख लें, सामने से राइट हैंड उठाएंगे और पीछे से लेफ्ट पैर उठाएंगे इस प्रकार। फिर ऐसे ही चेंज करके मतलब दूसरे साइड से इसका अभ्यास करेंगे। एक हाथ सामने, सामने से जो हाथ उठेगा पीछे से उसी के विपरीत वाला पैर उठेगा। फिर अब दोनों हाथ पीछे रख लें, सामने से पूरी बॉडी और पीछे से दोनों पैरों को उठाने का अभ्यास करें। वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। वापस अगला आसन जो है वो है धनुरासन। धनुरासन में हमें क्या करना है, पीछे से पैरों को मोड़ लेना है, दोनों हाथों से पैरों के पंजों को या फिर टखनों को पकड़ लेना है और पूरी बॉडी को इस प्रकार खींचने का अभ्यास करना है। फिर वापस। तो ये हो गए पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। अब इसी प्रकार से धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे अपने ही स्थान पर। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन जो है वो है मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लें, दोनों पैरों को मोड़कर पास ले आएं, दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे राइट साइड झुका देंगे और देखेंगे लेफ्ट साइड। फिर धीरे से वापस ऐसे ही चेंज करके दूसरी ओर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस एक एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। वापस ऐसे ही चेंज करके वापस। अब मरकट आसन की अगली स्थिति में दोनों पैरों के बीच 1 फीट का फासला रखेंगे। अब इसका अभ्यास करेंगे, पहले लेफ्ट साइड से और देखेंगे राइट साइड। फिर वापस ऐसे ही चेंज करके दूसरी साइड से देखेंगे लेफ्ट साइड और फिर वापस। ये हो गया मरकट आसन की दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या करना है, राइट पैर को उठाएंगे, उठा करके लेफ्ट साइड रख देंगे और देखेंगे विपरीत ओर। फिर वापस ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस। यह हो गया मरकट आसन। अगला आसन जो है वो है कंधरासन। कंधरासन में दोनों पैरों को मोड़कर पास ले आएं, हाथों से टखनों को पकड़ लें और धीरे से इस प्रकार बॉडी को ऊपर की ओर उठा दें। फिर वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। वापस। ये हो गया कंधरासन। अगला आसन जो है वो है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन में दोनों हाथों को इस प्रकार नीचे में लगा लेंगे, हाँ, सपोर्ट के लिए, और इस प्रकार पैर सीधा, कमर सीधी। जिस प्रकार एक ब्रिज का निर्माण होता है सेतु का, उसी प्रकार से अपने शरीर की आकृति को बनाने का अभ्यास करें। तो ये हो गए पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। फिर धीरे से इस प्रकार लेफ्ट साइड से करवट लें
और उठ करके बैठ जाएं। तो इतने आसनों का अभ्यास करना है, खड़े होकर के, बैठ करके, पेट के बल लेट करके और पीठ के बल लेट करके। अब है कुछ प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम जो बॉडी के मतलब कमर दर्द, मेरुदंड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में ऐसे सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास लेंगे। फिर बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करेंगे और दाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। फिर दाएं से लेंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे जितने भी आमवात, संधिवात, कंपवात, गठिया, जितने भी वात से संबंधित रोग हैं, पित्त से संबंधित रोग हैं, कफ से संबंधित रोग हैं, वो तो ठीक होते ही हैं, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और बॉडी में कहीं भी पेन क्यों ना हो, वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इतने आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। अब साथ ही साथ घरेलू उपचार और एक्यूप्रेशर। तो कमर दर्द के लिए जो एक्यूप्रेशर है वो है जो अपना हाथ है इसके पीछे वाले भाग में, ये वाले एरिया पे, मतलब रिंग लेफ़्ट या फिर राइट हैंड, दोनों की पांचों उंगली में से जो बीच की उंगली है, जो बड़ी उंगली है, उस उंगली में इस प्रकार प्रेस करें। हाथ से प्रेस कर सकते हैं या फिर कोई पेन ले करके बहुत फोर्स से प्रेस करें। कम से कम 5 मिनट तक ऐसा करने से हमारी कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है उससे हमें रिलीफ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इंस्टेंट रिलीफ एक्यूप्रेशर से हमें मिलता है। जब राइट हैंड का हो जाए 5 मिनट, तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड से 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। ऐसे लेफ्ट हैंड से बीच वाली उंगली को इस प्रकार प्रेस करेंगे, या तो हाथ से या फिर पेन से, इस प्रकार 5 मिनट तक करें। तो इतने योगाभ्यास और एक्यूप्रेशर, साथ ही साथ घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में जिनको मेरुदंड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कमर दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका, सर्वाइकल हो, या फिर जोड़ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तीनों 100-100 ग्राम की मात्रा में ले करके चूर्ण बना लें और रोज़ सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका, मेरुदंड के लिए बहुत ही सरल एवं आसान घरेलू उपचार है। और साथ ही साथ सदाबहार के पत्तों का और फूलों का रस पिएं। अर्जुन की छाल, अर्जुन का एक पेड़ होता है जिसकी छाल को निकाल करके मिक्सर में पीस लें और उस पाउडर का भी सुबह शाम हल्के गुनगुने दूध या फिर पानी के साथ सेवन करें। तो यह हमारी मेरुदंड से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा एवं फ़ायदेमंद घरेलू उपचार है। तो इतने योगाभ्यास, इतने घरेलू उपचार, एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करें मेरुदंड, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका और कमर दर्द से संबंधित रोगों से अपने शरीर को बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इसी प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।